जैसे गुरुजी घी के दीपक के नीचे चावल और कौड़ी का आसन लगता है, वैसे ही सरसों के तेल के दीपक के नीचे किस तरह की चीज़ का आसन लगा सकते हैं। आपकी एक वीडियो में देखा था जिसमें आपने एक पत्थर पर माला रखकर उसके ऊपर सरसों के तेल का दीपक रखा था। हमारे यहाँ भी उस प्रकार के पत्थर वाले दीपक आते हैं, क्या हम भी ऐसे दीपक रख सकते हैं? मेरा बहुत मन है ऐसे दीपक रखने का। रख लीजिए, पत्थर के दीपक आप रखिए और पत्थर के दीपक के बीच में वो रख सकते हैं। जहाँ तक चावल की या इलायची की या सरसों की बीज की या जौ की या किसी भी तरह के ऐसे पदार्थ की चास है जो दीपक के नीचे हम लगाते हैं, उसमें हमारा अगर आश्रम से संबंधित कोई अंक आप देखते होंगे तो उसमें हमारा मुख्य प्रयोजन इस बात का अधिक होता है कि हमारे यहाँ वर्ष में 13 महीने सर्दी रहती है। हाँ, वर्ष में 13 महीने सर्दी, क्योंकि रात भी होती है ना, तो हम अब दिन दिन गिनते हो तो हमारे यहाँ सर्दियाँ बहुत ज़्यादा रहती हैं, तो घी जम जाता है। जमने से वो आधा घी कंज्यूम होता है, आधा चिपक जाता है। तो हम जब उसमें चावल या कोई ऐसा पदार्थ लगाते हैं तो घी अपनी ऊष्मा से प्राय पिघला रहता है। एक तो ये मुख्य कारण, तो इसका 80% वजह तो ये है। और ज़्यादा अपने दिमाग में टोटका ना पालो कोई कि ये पता नहीं क्या इसमें क्या खास बात है। और हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें, चूँकि वो एक शक्तिपीठ है, गर्भगृह है, वहाँ बहुत सारे हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। वो प्रयोगशाला है। अब प्रयोगशाला में अगर किसी अच्छी सी टेस्ट ट्यूब में कोई बढ़िया सा तेज़ाब अगर खोल रहा है और दूसरा आदमी कि नहीं एक ड्रॉप जरूर मैं भी, क्योंकि आपके इसमें जरूर उबल रहा है तो मैं एक ड्रॉप से कान में डालो जरूर या कहीं, तो उसकी नकल नहीं करनी है। मतलब वो पता नहीं क्या कर रहा है बंदा, वो बैठ अपना कोई प्रयोग कर रहा है बेचारा बैठा हुआ, उसकी उतना नहीं करना। बोला इसका इससे ताल्लुक नहीं है। वो हंसेगी मेरी बात सुन के, मैं जानता हूँ उसकी बहुत अच्छी बच्ची हो, जिसने प्रश्न पूछा, अच्छा कि तुमने उसका नाम नहीं लिया, वरना वो नाराज़ हो जाती है बहुत जल्दी। तो ये बेटा हम तो बहुत सारे काम कर रहे हैं, लेकिन जो तुम्हें बता रहे हो तुम वही करो, हमारे देखा देखी चक्कर में मत पड़ना। तो तुम्हें जो बताएं वो तुम्हारे लिए है, ऐसा समझ लेना। लेकिन हाँ, अगर पत्थर के दिए नहीं होते, एक्चुअली पत्थर के बेस होते हैं, प्लेटफॉर्म्स होते हैं, क्रिस्टल में हैं, बहुत तरह के पत्थर में, 100 प्रकार के पत्थरों में आते हैं। उनमें कुछ ऐसे खांचा बने हुए पत्थर होते हैं कि उनमें थोड़ी सी कटोरी नुमा शेप होती है, उस बीच में आप दिया रखोगे तो वो अच्छा काम करता है। लेकिन सभी पत्थर आपके पूजा घर में भी प्रयोग के योग्य नहीं होते, ये भी ख्याल रखिएगा। सभी तरह के पत्थर प्रयोग के योग्य नहीं होते। आपको अपने सबसे साधारण तरीका पहचानने का ये है कि जो आपका ग्रुप है, जो आपका समूह है, 2 समूहों के बारे में हम ज्योतिष की तरफ इशारा कर रहा हूँ, जैसे सूर्य और शनि। तो जो शनि ग्रुप वाले हैं वो ग्रीनिश, ब्लूइश और वाइटिश चीज़ों का प्रयोग मैक्सिमम कर सकते हैं। जो सूर्य ग्रुप के हैं वो रेडिश, पिंकिश और येलोइश चीज़ों का प्रयोग ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सूर्य ग्रुप के हैं और आपने एमेथिस्ट के रॉक में दिया जलाना शुरू किया तो वो शायद आपके लिए ठीक ना हो, आपका स्वास्थ्य भी खराब कर सकेगा। तो उसमें परामर्श के बात कर लेंगे तो वो अच्छा होगा। एक ही नहीं, ये चीज़ें बहुत सारी आकर्षित करती हैं, अच्छी भी लगती है। ये वर्कशॉप का मतलब तो यही है। ये वर्कशॉप इसीलिए कराना चाहता हूँ, उसमें आपको मैं नकली चीज़ भी दूंगा और आपके सामने रखूंगा कि नकली असली साथ साथ रखी हैं। आप इसमें से चुनिए कौन सी आप लेंगे अगर बाजार जाएंगे तो। और मैं आपको बताता हूं कि मैक्सिमम लोग आप उसमें से नकली ही उठा लोगे, क्योंकि उसका प्रदर्शन और वो देखने वाले में बिना बताए ही, तो वो फिर आपको पहचान होनी चाहिए वस्तुओं की, सामग्री की, चीज़ों की, और या आपकी जो ओरा है, आपका जो सिस्टम है उस हिसाब से। तो हम उसे देख लें और देख करके ही लें। प्लेट्स अच्छी होती हैं, बहुत सारे क्रिस्टल्स की प्लेट्स हैं। अब ये देखिए गणेश जी की प्लेट है, ये गणेश जी के पास हाथी रखे हैं हमारे इधर बराबर में। अब ये क्रिस्टल की प्लेट है, क्रिस्टल को उन्होंने इधर ये गोल्डन उससे माउंट किया हुआ है। तो ये इस तरह के बने बनाए वर्ग आते हैं, बने बनाए ये कोस्टर टाइप आते हैं, इनको भी अपने दियों के नीचे रख सकते हैं। लेकिन अगर आप गर्म जगह रहते हैं, जैसे कहीं आप तमिलनाडु में हैं, आप महाराष्ट्र में हैं, आप कहीं ऐसे स्थान पर हैं जहाँ जलवायु बहुत ठंडी नहीं होती, तो वहाँ आपको बहुत चास की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चावल भी ऊर्जा पकड़ लेते हैं। फिर उन चावलों का सही उपयोग होना चाहिए। वो कहीं पैरों में ना डाल दें, फिर किसी पक्षी को डालें तो उनके लिए पौष्टिकता का काम करेगा, किसी को दें, दान में करें, स्वयं नहीं खाते हैं। पता जी, बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना होता है, क्योंकि फिर हमें लगता है कि वो ऐसा हो गया। हम इसलिए रखते हैं ज़्यादातर कि हमारे यहाँ घी जम जाता है, लेकिन जब उसमें अनाज की चास देते हैं, प्राय अक्षत देते हैं, तो वो घी पिघला रहता है।
हमारे यहाँ आजकल ये मई जून का, मतलब जैसे अपने मई जून के मौसम होते हैं, लुएं चलती है, ऐसी गर्मी का मौसम है, तब भी हमारे यहाँ 15 डिग्री 14 डिग्री टेम्परेचर है। रात को कंबल ही ओढ़कर सोना पड़ता है। और जब आपकी वर्कशॉप होगी तो सब गर्म कपड़ों के साथ ही होगी आपको, बिल्कुल नवंबर दिसंबर जैसी सर्दी जो प्लेन में होती है दिल्ली और राजस्थान में दिसंबर वाली, ऐसी सर्दी यहाँ आपको सितंबर में और अक्टूबर में मिलने लगेगी। तो हम इसलिए रखते हैं। तो आप कुछ चीज़ें रख सकते हैं, लेकिन उसको एक बार ज़रा कंसल्ट कर लेंगे तो अच्छा होगा। या अपने ग्रुप से, जैसे मैंने साधारण सबको पता होता है अपने ग्रुप का कि वो शनि ग्रुप में है कि सूर्य ग्रुप में है, तो रत्नों से भी आप आइडिया लगा सकते हैं। जिन्हें जो नीलम हीरा पन्ना पहनते हैं वो शनि ग्रुप में होंगे, जिनको प्रेस्क्राइब किया गया है। जो मूंगा मोती माणिक के पुखराज वाले हैं वो रवि ग्रुप, सूर्य ग्रुप के होंगे। तो उसी तरह के पत्थर के चीज़ों को चुनना शुरू करें तो अच्छी ही होंगी आपके लिए। अभयाम भज रे चित संततम अभयाम भज रे